वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध। टॉपिक है हमारा प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध को देखेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, तो ध्यान देना स्टूडेंट। यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट व बाधा को कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट व बाधा को कहते हैं। क्लियर हो गया। इसका मान चालक के लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान देना। मान लो ये एक चालक है, ये एक धातु चालक है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध क्या कहलाएगा, ध्यान देना। प्रतिरोध क्या बोल रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट। मान लो इस चालक में हम I विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं, तो इसके विरुद्ध, ठीक है, इस I विद्युत धारा के विरुद्ध ये चालक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, अर्थात इस विद्युत धारा को रोकने की कोशिश करता है, उसके प्रवाहित होने को बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध R। ठीक है, मान लो विद्युत धारा इधर से ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो क्या करेगा, प्रतिरोध इसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके अपोजिट काम करके इसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, मान लो इसका मान चालक के लंबाई L के समानुपाती होता है। देखो यहाँ पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या बोला, देखो जो प्रतिरोध का मान है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात ये चालक का लंबाई हो गया जो कि L है। ठीक है, चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो कि ये है। ठीक है, इसको हम A मान लें। ठीक, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसमें प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के लिए, इस विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसको R से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है, उसको हटा दे तो ये हो जाता है R इज इक्वल टू रो। ठीक है, इस समानुपाती स्थिरांक की जगह पर ये आ जाएगा रो इंटू L/A। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। जहां R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, L क्या है, चालक की लंबाई, जो यहाँ पर मैं बताया हूँ चालक की लंबाई। A क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। रो क्या है, समानुपाती स्थिरांक या विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर जो रो है वो है समानुपाती स्थिरांक या जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो है या समानुपाती स्थिरांक है उसको ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया। पहला टॉपिक क्या था, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध
भी क्लियर हो गया हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध भी क्लियर हो गया। ठीक, तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध रो कहलाता है। ठीक है, सो रो इक्वल टू आर ए अपान एल, रो इक्वल टू आर ए अपान एल। कहाँ से हम लिए इसलिए ध्यान देना, समीकरण यहाँ से, समीकरण 2 से हम लोग लिए हैं। अगर रो को हम ले तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू ये चला जाएगा इधर, तो ये आर ए हो जाएगा अपान एल। ठीक है, तो रो इक्वल टू आर ए अपान एल, समीकरण 3। ठीक, तो ये हम लोग रो के लिए निकाल रहे हैं अभी, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। ध्यान देना, हम लोग अभी विशिष्ट प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अर्थात रो के लिए यदि लंबाई, चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो व उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तब रो इक्वल टू आर होता है। रो किसके बराबर हो जाता है, इसका प्रतिरोध के बराबर, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार किसी विद्युत अपघटय के विलयन को L दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोड के मध्य रखा जाए तो, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, जिसके बीच दोनों के मध्य की लंबाई हम 1 सेंटीमीटर लिए हैं, जिसको L से प्रदर्शित किया गया है। और इसके अनुप्रस्थ, इस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम A माने हैं, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, इस प्रकार किसी विद्युत अपघटय के विलयन को L दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा जाए तो विलयन द्वारा रोकी गई विद्युत धारा विलयन का प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन को L दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोड के मध्य रखा जाए तो विलयन द्वारा, यहाँ पर जो भी विलयन होगा, ठीक है, कितने L दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड के मध्य, यहाँ पर जो भी विलयन होगा, तो विलयन द्वारा रोकी गई विद्युत धारा विलयन का प्रतिरोध होता है, अर्थात विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या लिए, रो कर देता हूं यहाँ पर। ठीक, अब देखो, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले या अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो क्या है कि 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक द्वारा, ये दोनों चालक है ना, ठीक है, चालक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, देखो IUPAC के अनुसार विशिष्ट प्रतिरोध को आजकल प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी कहा जाता है, कहते हैं। तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA अपान L। चलो इसका यूनिट देख लेते हैं हम, इकाई क्या होगा, रो का इकाई SI यूनिट, प्रतिरोध का इकाई ओम होता है, क्षेत्रफल A का सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, फिर L का भी हम लोग देखें यहाँ पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू ओम, रो इक्वल टू हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, रो इक्वल टू ओम सेंटीमीटर। कैसे हुआ, ये कट गया दोनों, बचा क्या, सिर्फ सेंटीमीटर बचा। ठीक है, तो रो इक्वल टू हो गया ओम सेंटीमीटर, या इसको हम लोग सांकेतिक रूप में भी लिख सकते हैं ओम CM। क्लियर हो गया? चलो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत अपघटनी चालकता तथा विशिष्ट चालकता। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालकता देखते हैं। जब किसी विद्युत अपघटय में
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को ओम के नियमानुसार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जब भी किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य द्वारा जो बाधा उत्पन्न होता है या उत्पन्न किया जाता है जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, तो उस प्रतिरोध को हम ओम के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। चलो देखते हैं। विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता उसके प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को कहते हैं। ध्यान देना यहाँ पर कि विद्युत अपघटनी चालकता, ठीक है, क्या है देखो, विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता उसके प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को कहते हैं। तब हम विद्युत अपघटनी चालकता को कैपिटल C से व्यक्त कर सकते हैं या कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल C बराबर 1/R। ठीक है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। C क्या है यहाँ पर? C है विद्युत चालकता, ठीक है, जो कि विद्युत अपघटनी चालकता है। किसी विद्युत अपघट्य के लिए हम लोग ले रहे हैं, किसी विद्युत अपघट्य के लिए विद्युत चालकता है C, जिसको हम विद्युत अपघटनी चालकता भी कहते हैं। तो C = 1/R। ठीक है, तो क्या बोला है, विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता C उसके प्रतिरोध R के व्युत्क्रम होता है। अर्थात देखो कैपिटल C किसके व्युत्क्रम है? R के व्युत्क्रम है। अर्थात यह हम लोग कह सकते हैं इसको कि R का व्युत्क्रम ही विद्युत अपघट्य की विद्युत चालकता कहलाती है। देखो यूनिट कैसे होगा, देखो इसका इकाई अगर हम देखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध विद्युत अपघट्यों की जो विद्युत चालकता है या विद्युत अपघटनी चालकता कैपिटल C का यूनिट सीमेंस कहलाता है। इसको हम कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं या इसे ओम इनवर्स या सांकेतिक रूप में ओम इनवर्स या ओम का उल्टा MHO महो भी कहा जाता है। किसको? विद्युत अपघटनी चालकता कैपिटल C को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं विशिष्ट चालकता। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था विशिष्ट प्रतिरोध को, तो वैसा ही कुछ है। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ये कप्पा का साइन है। तो ये हो जाएगा कप्पा बराबर 1/ρ। रो क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध। हमको पता है विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L। तो इसका मान को अगर हम रो की जगह पर रख दें तो ये हो जाएगा कप्पा बराबर L/RA। L/RA। ठीक है, फिर कप्पा बराबर यहाँ से जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसको अलग निकाल दे 1/R। तो हमारा बचेगा अंदर ब्रैकेट में L/A, ये बच गया। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर 1/R किसके बराबर होता है? विद्युत अपघटनी चालकता C के बराबर। ठीक है, तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं उसके जगह पर K = कैपिटल C × L/A। ठीक है, जहां कैपिटल C क्या है? सेल की चालकता अर्थात विद्युत अपघटनी चालकता। L क्या है? दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी। दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी को हम L लिए हैं। ये विशिष्ट चालकता के लिए है। A इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कैसे? देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर जो होता है ये L है।
ठीक है, और इधर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड है ना, तो 2 इलेक्ट्रोड का ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एल इक्वल टू दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और ए इक्वल टू इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल अपान ए यहाँ सेल स्थिरांक कहलाता है। एल अपान ए सेल स्थिरांक कहलाता है। अब इसका हम लोग यूनिट देखें तो क्या होगा, देखो कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल अपान ए। सी क्या है, विद्युत अपघटनी चालकता या सेल की चालकता, जिसका इकाई सीमेंस होता है, जिसको कैपिटल एस से हम प्रदर्शित करते हैं। तो एस इंटू लेंथ लंबाई, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई को हम सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लिए थे, तो ये हो जाएगा cm सेंटीमीटर अपान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये हो गया, ये दोनों कट गया, तो s इंटू 1 अपान सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि 1 अपान cm है तो ये इनवर्स हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम का जो उल्टा होता है mh हो सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, बाकी अगला टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।